रहा है, उल्टा क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, अगर शांत बैठेगा तो चुपचाप बैठेगा, लेकिन सिर्फ हमें देखते ही उसका क्या करता है, वो ज्यादा ब्लास्फेमी, ज्यादा क्या करता है, वो निंदा करने लगता है। अरे कृष्णा, उसका तो कुछ बोलो। अगर हम नहीं दिखते थे, उससे पंगा नहीं लेते थे, वो शायद से भगवान के ऊपर कुछ बोलने वाला नहीं था। लेकिन हमारे हम क्या बोलते इसको, कर वो हमें क्या बोलते, हमारे भी कुछ है ना, क्या बोलते ओ, अरे ऐसा कैसा। हमको लगता है हमें प्रभु जी प्रचार किया, क्या किया, 2 घंटे में 2 आदमी से मिला और क्या किया, 2 किताब बांटा। 2 घंटे में कितने किताब बांटा, 2 किताब बांटा। ऐसे कैसे हो प्रभु जी? अरे प्रभु जी, ऐसे लोगों से मैंने बात किया है, तो ठीक है, तो अच्छे से जब कर लेंगे, अच्छा अगले जन्म में तो करेंगे। जितना हम ऐसे लोगों द्वेष लोगों से बात करेंगे, क्या हो जाएगा, उनका द्वेष। तो शास्त्रों का वचन है ये, हमने अपना इस्कॉन का नियम है कि ऐसा करेंगे, ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है। एक इसका नियम है, शास्त्र का नियम और भगवत धर्म कह रहे हैं, ठीक है, समझ गए क्या होगा, इट्स ओके। हाँ, तो फिर से मैं दोहराता हूँ, नहीं ठीक है मुझे लग रहा है उनको प्रेम, हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रेम मैत्री कृपा नहीं आ रहा है, हाँ जैसे इसलिए मेरा गला बैठ रहा है ना मेरे को लग रहा है मैं जोर से क्यों बैठी हूँ। हरे कृष्णा हरि हरि। बाबा जी बोलते हैं भक्त ने अजागर वृत्ति होनी चाहिए। अजागर वृत्ति मतलब प्रभा जी ऐसे कहते हैं कि बिल किसने बनाया, सांप का बिल किसने बनाया, चूहे ने अपना। सांप आता है, क्या करता है, घुस जाता है, तो चूहा को भी खाता है और घर भी खाता है कि नहीं। तो प्रभा जी बोले भक्तों ने समय टेक्नोलॉजी पे नहीं गंवाना चाहिए। मतलब अगर अभी मैं माइक से बोल रहा हूँ, बराबर है, इसका मतलब माइक हमारे लिए जरूरत है, बराबर है। तो क्या हम भक्त जब छोड़ के सब लोग अच्छे अच्छे प्रकार के माइक कैसे बन सकते हैं, इसके ऊपर हम अध्ययन करना चाहिए कि बराबर है, क्योंकि सेवा में लग रहा है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमको जब करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पहले से लोग हैं जो वैसे काम वैसे भी करने वाले हैं। जब वो करेंगे, वो उनके हाथ से माइक हम लेंगे, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं। इस संसार में आप इधर बर्तन धोए नहीं है, 100 रुपए दीजिए, 500 रुपए दीजिए, बर्तन धोने के लिए रेडी रहेंगे आप? 500 रुपए दीजिए और बोलेंगे बैठो और 16 माला करो, कर सकते? नहीं कर पाते हैं, ऐसा कर कोई दूसरा मंत्र चुंडम चंडम कर लेंगे, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर सकते। हमारी हालत बुरी हो जाती है कि नहीं? सबको मानते, सबको लगता था कि हरे कृष्ण महामंत्र तो सबसे सरल है। उसकी दिव्यता हमको कब पता चली हरे कृष्ण महामंत्र की? जब 16 माला करने लगे तब पता चला ऐसा कैसा क्या है कि हाथ से माला छूटी, नींद चली जाती है। आप भीड़ में के हाथ में डालो, एकदम ऐसा लगता है कि बहुत कुछ, तो इसका मतलब दिव्य है कि नहीं, है कि नहीं इसका दिव्य है, कुछ तो जादू है। और क्या प्रूफ चाहिए हमको? इतना ही नहीं, अगर किसी भक्त का अपराध करो और जब करने का प्रयास करो, कितने भक्तों को इतना अनुभव है कि किसी के भक्त का दिल दुखा है हमने, किसी भक्त का, और उसके बाद में हमने सोचा कि वो मूर्ख ही है, फिर भी हमने अच्छे से जब कर हुआ हमारा। ऐसा किसको अनुभव है? कभी भी नहीं हो सकता है हमको। और भगवान बताएंगे कि हम भक्ति अच्छे से नहीं कर सकते, तो क्योंकि ये जो नियम है वो नियम है। तो यहाँ पे जो बताया है, ईश्वरे तत् अधीनेषु बालिश दृश्येषु प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यम। तो मध्य, तो हमको किस स्तर पे आना है? हमको प्राकृत, मतलब हमको क्या करना है, प्राकृत स्तर से कहाँ पे आना है? मध्यम स्तर से आना है। तो मध्यम स्तर आने की इसके लिए क्या होना है? भगवान से क्या करना है? हमको प्रेम करना है। भक्तों से क्या करना है? मैत्री। मतलब क्या, किधर भी हम जा रहे हैं और दिख गया भक्त, तो हमारे मुंह में ऐसा क्या होना चाहिए? ऐसा हरि बोल, अरे अपना भक्त, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं इसको, ऐसा क्या बोलते हैं, बहुत दिनों से पानी नहीं पिया, सूखा चल रहा है, और किधर हमने बहुत किलोमीटर चल रहे हैं, हम क्या बोलते हैं डेजर्ट में, क्या बोलते हैं इसको, रेगिस्तान में चल रहे हैं, और उधर आपने देखा, क्या देखा? पानी का। कैसा लगता है हमको? वैसे लगना चाहिए। ऐसा दूर से भी देखा, ऐसा बाजार में देखा, तो कभी कभी ऐसा लगता है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दूर से देखा तो क्या बोलते इसको, भगवान उसका बुराई याद नहीं रहती। ये कब होगा? जब
हमको डर लगना चाहिए। हमने भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान कृपा करके मुझे किसी भक्त का दोष ना दिखे। और दोष तो है ही, दोष अगर नहीं रहते तो हम इधर रहते थे क्या? हम कहाँ पे रहते थे? वैकुंठ पे रहते। तो हम इधर है, इसका मतलब क्या है? दोष है इसका। फिर भी हमको दोष नहीं देखना है, इसलिए हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। उसका उदाहरण कौन है? प्रतापरुद्र महाराज। उनके गुरु ने उनको बताया चैतन्य महाप्रभु भगवान है। लेकिन क्या होगा, जब चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे, चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे, और नाच रहे थे, महाभाव है, तो नाचते नाचते उनके नाकों से वो क्या बोलते हैं, शेंबूर निकल ऐसे हो। हमको अभी ये बोलेंगे ऐसा हो रहा है, कोई बोलेगा ए भगवान है, कैसा भगवान है? बेचारे प्रतापरुद्र महाराज की कुछ गलती है, कुछ गलती नहीं, वो बोले ये कैसा भगवान हो सकता है? तो वो उन्होंने अभी हम ये स्टेज प्रतापरुद्र महाराज की भी आई है, और ये स्टेज किसकी आई? हमारी भी आती है कि हम भी भक्तों में क्या देखते हैं? गलती देखते हैं। लेकिन उसके बाद का स्टेप हम नहीं करते। प्रतापरुद्र महाराज क्या गए, घर में गए और उन्होंने भगवान से जगन्नाथ, उनके भगवान कौन है? जगन्नाथ से प्रार्थना की, हे भगवान जगन्नाथ मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे गुरु ने तो कहा ये कौन है? भगवान, लेकिन ये मेरे को तो इनका मेरे को जम नहीं रहा। तो वो सो गए। मतलब थोड़ा डिस्टर्ब कभी होता है ना, तो कुछ समझ नहीं आता, हम क्या करते हैं, चलो जाने दोस्तों, वो भी अपने जैसे ही थे। प्रभु जी प्रतापरुद्र महाराज गए और सो गए। तो नींद में भगवान जगन्नाथ जी उनके सामने आए, जगन्नाथ जी दिखे, और उन्होंने अपना रूप कैसे प्रकट किया? चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने बताया कि सेई गौर, सेई कृष्णा, सेई जगन्नाथ। तो तभी उनको पता चला। तो तब, लेकिन भगवान ने उनको ये कब दिखाया? जब हमको देखिए क्या हो गया, दोष देखा लेकिन देखना नहीं था। समझ गए फर्क क्या है? हमारा गड़बड़ क्या होता है, अगर कोई बोले अरे प्रभु जी आपको पता है कि नहीं मुक्तकेश प्रभु का सब गड़बड़, तो हम उतने में क्या हो, अच्छा वो तो बहुत प्रचार कर दिया, क्या हो गया? मतलब हमारा एक्चुअली स्टेप क्या होना चाहिए? नहीं हे भगवान, मतलब मुक्तकेश नहीं, समझो कोई अच्छा भक्त है, समझो कोई अच्छा भक्त है, समझो, है ना? थोड़ा वेड़ा है, थोड़ा वेड़ा। हरे कृष्णा। तो गड़बड़, जब हमको पता चलता है कि मैं कुछ तो दोष देखने वाला हूँ, उसी समय में हमें चिंता होनी चाहिए कि हे भगवान मुझे और आगे मत बढ़ाओ। नहीं तो नुकसान किसका है? क्यों नुकसान मेरा है? क्योंकि मेरी भक्तों के प्रति श्रद्धा, और हमारा धन क्या है? श्रद्धा है। भक्ति में बढ़ कौन रहा है? जिसकी ज्यादा श्रद्धा है। अगर श्रद्धा नहीं है, भले कितना भी माला जप ले, उससे कुछ फायदा नहीं है। तो कौन कितना प्रगत है, ये किसके ऊपर डिपेंड है? श्रद्धा। और श्रद्धा किन चीजों पे होना चाहिए? इन 4 चीजों पे होना चाहिए। क्या चीजों पे होना चाहिए? बहुत सिंपल है। भगवान, भक्त, भक्ति। प्रोसेस क्यों, मतलब जो हमारी प्रक्रिया है, हमारी प्रक्रिया क्या है? माता जी तकलीफ तो नहीं हो रहा है? हाँ, जो थोड़ा ज्यादा जो आवाज आता है ना, क्योंकि मैं क्या स्पीकर जो हूँ, बिना माइक का भी अपना काम चल जाता है। तो अगर माइक है तो मतलब प्रभु माता जी का थोड़ा ज्यादा तकलीफ हो रहा है, तो माफ कर दीजिए। हरे कृष्ण। तो हमको सभी के ऊपर विश्वास चाहिए। क्या किसके ऊपर विश्वास चाहिए? भगवान के ऊपर, दूसरा विश्वास भक्तों के ऊपर, तीसरा विश्वास भक्ति के ऊपर, और चौथा विश्वास मतलब एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, और डीप में अगर जाएंगे तो हमारे संप्रदाय के ऊपर विश्वास चाहिए। किसके ऊपर संप्रदाय विश्वास चाहिए? और उनके उसके भक्ति स्क्रिप्चर्स, उसके भक्ति शास्त्र किसके ऊपर? भक्ति शास्त्र के ऊपर। क्योंकि हर संप्रदाय का एक अलग अलग, उनका एक अलग खुद का एक शास्त्र रहता है। जैसे अगर हम जाएंगे रामानुजाचार्य के संप्रदाय में जाए तो उनका मेन शास्त्र कौन सा रहेगा? रामायण है। कौन सा है शास्त्र उनका? क्यों? क्योंकि वही तो लक्ष्मण जी है। रामानुजाचार्य कौन है? वही तो लक्ष्मण जी है। तो लक्ष्मण जी बोले कि ये मेरे को मालूम है, ये मालूम है, समझ के ना, मतलब रामायण तो उनका ही हो गया। मध्व संप्रदाय में अगर हम जाएंगे तो उनका मेन शास्त्र कौन सा है? मध्व मतलब मध्वाचार्य, उडुपी। अगर हम जाए, हम मध्वाचार्य में भी गौड़ीय,
ऐसा ऐसा आता है ना, हम गौड़िया लाइन हो गया। और उसमें मध्वाचार्य अगर हम उडुपी में जाएंगे, उडुपी में कोई है, अगर उधर जाएंगे तो वहां तो मेन शास्त्र कौन सा है? महाभारत। क्यों? क्योंकि श्रीपाद मध्वाचार्य कौन है? भीम है, उनको सब पता है। तो उनका ये है। तो पॉइंट ये है कि वो शास्त्र और हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा है? हमारा कौन सा है? हाँ? हमारा गौड़ी वैष्णव को कौन सा है? भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम। हरि बोल। तो चैतन्य महाप्रभु के 5 इसके ऊपर हम चले। कौन सा? अभी मैं बहुत दिनों से ये श्लोक भूल गया, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। कौन सा? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। सब गाइए। हमारे आराध्य भगवान कौन है? कृष्ण नहीं है। हमारे भगवान कृष्ण नहीं है। कौन है? ब्रज, मतलब वृंदावन के राजा भी नहीं है। हमारे भगवान वृंदावन के राजा है क्या? वृंदावन के जो राजा है ना, उसका जो बेटा, जिसका कुछ मतलब राजा जो है बहुत टेंशन में रहता है, ये करना है वो। अगर द्वारकाधीश, हमारे भगवान द्वारकाधीश है क्या? द्वारकाधीश का ये करना है वो करना है। हमारे भगवान को है, हम देखते ना, अमीर व्यक्ति बहुत टेंशन में रहता है। अमीर व्यक्ति ज्यादा सुखी रहता है कि अमीर का बेटा ज्यादा सुखी रहता है? बेटा ज्यादा। तो हमारे भगवान ब्रजेश नहीं है। हमारे भगवान कौन है? ब्रजेश तनया। जो कुछ काम नहीं, घूमते रहते सर। क्या कर रहे हैं? ऐसे लड़के जो बस गांव में क्या कर रहे हैं? ब्रजबर नागर। ब्रजबर नागर मतलब क्या होता है? हम बोलो डांटते, ये ऐसा ही घूमता रहता है। ऐसा समझ गए? कैन यू इमेजिन व्हाट ग्लोरिफिकेशन वी आर। हम भगवान को क्या बोलते हैं? ये क्या करते हैं? बस इसलिए तो समय मिलता है इधर उधर देखने के लिए। समझ गए कि नहीं? तो ब्रज आराध्य भगवान ब्रजेश तनया और तद्धाम वृंदावनम। उनका धाम कौन सा है? मथुरा है। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? तद्धाम वृंदावनम। वृंदावन, द्वारका में भी भगवान सबसे ज्यादा कहाँ पे रहे? द्वारका में है कि नहीं? हस्तिनापुर में भी रहे, मथुरा में भी रहे, लेकिन हमारे लिए आराध्य क्या है? तद्धाम वृंदावन। और इतना ही नहीं, फिर रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन वाप कल्पिता। तो और इतना ही नहीं, हमारे लिए क्या बोलते हैं उसको, उपासना कौन सी है? जो गोस्वामी ने दिया है। व्रजवधु मतलब जो है, जो वृंदावन की गोपियां, लेकिन उनका हम अभी इस तरह पे ये नहीं कर सकते। क्या मतलब कल से हम मतलब ये तो नहीं कर सकते घर से रात को बांसुरी बजी और दौड़ रहे सब भक्त भाव गए कृष्ण प्रभु, रात को 12 बजे दौड़ रहे, किधर सेंटर पे जा रहा हो, प्रभु जी रम्या का चित उपासना व्रजवधु। ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारे लिए क्या है? जो षडगोस्वामी ने कहा है उनके आचरण क्या कहा है? जो हमारे लिए षडगोस्वामी जो है ना, वंदे रूप सनातन रघुने को, तो हर इसमें जितना डिटेल में और बाद में क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। हमारे लिए प्रमाणम क्या है? श्रीमद् भागवतम। अभी श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण क्या है? भगवान स्वयं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रमाणम अमलम। तो क्या फिर हर जगह पे कृष्ण ही सुप्रीम, कृष्ण ही भगवान बताए गए क्या? क्या हर, अगर हम बोल रहे हैं हम कृष्ण को आराधना कर रहे हैं, तो क्या सब जगह भी भगवान कृष्ण को ही महान बताया गया है कि नहीं? क्योंकि अलग अलग लोगों के स्तर है, उन लोगों के स्तर के अनुसार, मतलब स्तर के अनुसार भगवान उनको इसलिए श्रीमद् भागवतम में आता है ना, भगवत गीता में आता है, क्या आता है? जिस व्यक्ति की जो यो याम तनुम तुम भक्त्या, मतलब क्या बोलते इसको, तुम्हारी जो याम क्या बोलते भगवान? यो याम। अरे तुम जिसकी श्रद्धा, तुमको मानना है कल से पत्थर भगवान है, तो मैं उस व्यक्ति की उस पत्थर में श्रद्धा अचल करता हूं। क्या करता हूं? तो अगर हम देखें ऐसे कैसे प्रभु की वो भगवान है, पता नहीं उस जगह पे कितने लोग जाते हैं, कितने लोग, तो कितने लोग जाते हैं इस आधार पर वो भगवान, लेकिन उसको चाहिए वो अगर किसको कुछ चाहिए तो वो क्या करते हैं? उसकी श्रद्धा की क्या की जाती है? अचल की जाती है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब मैं समझा देता हूं कि शास्त्रों में दो चीज दिया गया है कि शास्त्रों को समझने वाले दो प्रकार के लोग आते हैं कि मैं क्या बोलते हैं, क्या ये क्या है, कौन भगवान है, मैं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये है, मुझे क्या करना चाहिए। और कोई व्यक्ति है जो शास्त्र में जाते हैं, पहले से डिसाइड करके जाते हैं, मेरी ये भौतिक इच्छा है तो मैं इसको कैसे संपन्न करूं। तो शास्त्रों में अगर पहले ही किसने डिसाइड किया है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ क्या हो जाएगा। तो वो जब शास्त्र पढ़ेगा तो उसको क्या मिलेगा, शास्त्र बोलेंगे अगर जिसको ये चाहिए तो उसने क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और इतना ही नहीं, उसने ये शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो उस शास्त्र में अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा पूरा क्या बोलते हैं उसको, अगर वो नहीं करेंगे, एक मैं बताता हूँ, एक क्या बोलते हैं उसको, ऐसा श्लोक है कि अगर किसने चरणामृत की एक बूंद भी अगर नीचे गिराई ना, तो वो बूंद के गिराने के बाद उसको कई करोड़ों जन्म तक उसके नरक में जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो कितने भक्तों ने चरणामृत गिराया है आज तक, गिरा है। तो फिर प्रभु जी हरि बोल, तो क्या ये श्लोक प्रभु जी को अप्लाई होगा, तो फिर ये श्लोक किसके लिए है। हर श्लोक के लिए एक अधिकारी है, हर श्लोक के लिए क्या है, शास्त्र के सभी श्लोक सभी लोगों के लिए नहीं है। अभी भगवत गीता में हम जाएंगे, भगवत गीता में अगर हम पढ़ेंगे, भगवत गीता तीसरे अध्याय में क्या बोलते हैं, यज्ञ कीजिए। हमारा रोज भगवत गीता, भगवान पहले क्या बोलते हैं, यज्ञ कीजिए, देवी देवताओं को प्रसन्न कीजिए। और 7वें अध्याय में क्या बोलते हैं, मूर्ख लोग, मूर्ख मतलब अल्प, क्या बोलते हैं, काम स्ते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता, मतलब जिसका बुद्धि बहुत कम है वो क्या करेगा, इधर उधर भागेगा। तो हम देखेंगे वही भगवान पहले क्या कह रहे हैं, कुछ तो अलग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसलिए तो अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो रहा है। अगर हर चैप्टर में अगर देखेंगे, तीसरे चैप्टर के शुरुआत में अर्जुन क्या बोल रहे हैं, भगवान मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं, कभी ये बोल रहे हैं कभी वो बोल रहे हैं। बाद में 5वें अध्याय में भी वही प्रश्न वही है, क्या भगवान पहले आप उसको बोलते हैं इक्विवोकल, क्या बोलते हैं उसको, पहले आप ये बोल रहे हैं, भगवान कभी ये बोल रहे हैं, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखिए भगवान ने केवल एक अध्याय कहा, दूसरा अध्याय, कितना अध्याय कहा, दूसरे अध्याय में कितने श्लोक है, ज्यादा 74 है, 75 श्लोक है। वो 75 श्लोक में अर्जुन क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। तो सोचिए अगर हमने श्रीमद् भागवतम पूरा पढ़ा और फिर तो अभी सभी श्लोक अगर पढ़ने जाएंगे क्या हो जाएगा, हम सब कुछ क्यों, क्योंकि हर श्लोक हर व्यक्ति के लिए नहीं है। इसलिए भगवान वहां पे उधर क्या कहते हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन, उसके लिए क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं निष्ठा, उसके लिए क्या कहते हैं, निष्ठा। हमारा हम जो बोलते हैं भक्ति करने के लिए क्या बोलते हैं इसको, डिग्री कर, जैसे हम कोई भी MBBS कर सकता है क्या, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, नीट का एग्जाम क्रॉस करना है। तो भक्ति करने के लिए एग्जाम का क्रॉस क्या करना है, क्या करना है, उसके कुछ तो लेवल होना चाहिए ना, क्या है उसका, वो चालू, मतलब ये बोलते हैं अभी हाँ इसका एडमिशन हो गया, कब होते हैं, हाँ कृपा तो ऑल टाइम है, मतलब सभी लोगों की उनकी कृपा तो है। तो फिर वो भक्ति का, फिर वो एंट्रेंस कब होता है उसका, माला जब कर रहा है। लेकिन माला जब कब करेगा, जब एक स्टेज आएगा, वो भगवान कहते हैं, उद्धव गीता में कहते हैं, जात श्रद्धा मत कथा दो। क्या बोलेंगे भगवान, क्या बोलते हैं, जब उसको मेरी कथा श्रवण करने में क्या आएगा, जात श्रद्धा, उसको क्या आएगा, लोगों ने अरे 2 घंटा गए और क्या किए, सिर्फ बैठे सुने, कुछ तो करना था, मतलब ठीक है सोते तो ठीक है लेकिन कुछ तो करना, मतलब लोगों को लगता है कि आके बैठ गए 2 घंटा क्या किया हमने, मतलब इसको उनको लगता है कि ये बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, वेस्ट ऑफ टाइम है। क्यों, क्योंकि उसका कथा में विश्वास नहीं है। तो जिस दिन हमारा कथा में विश्वास आने लगेगा हमारी भक्ति चालू। क्यों, क्योंकि जिस दिन कथा में श्रवण आएगा और कथा में रुचि आएगी तो कथा में पहली चीज क्या सुनेंगे, माला करना है, तो कल से क्या करना चालू करेंगे,
लेकिन हाँ वो कथा नहीं श्रवण कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, माला कर रहा है। तो 5 दिन करेगा। कितने दिन करेगा? पहले ऐसे करेगा, बाद में ऐसा करेगा, बाद में पैर फैला गया, बाद में हो जाएगा, माला करेगा। वो पूछे प्रभु जी माला कर रहे? हाँ प्रभु जी नियमित रूप से कर रहा हूँ। लेकिन उसका जो पोस्चर है, पहले ऐसा करेगा एकदम हरे कृष्ण, बाद में ऐसे, बाद में दीवाल को, बाद में ये धीरे धीरे ऐसा बढ़ बढ़ के प्रभु जी का माला चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका, अगर जिसका श्रवण में रुचि नहीं है, इसलिए प्रहलाद महाराज ने भक्ति को, अगर कोई बोल रहा है कि भक्ति कर रहा हो, तो भक्ति कर रहा हो मतलब क्या करना चाहिए? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। अगर ये 10 चीजें नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अगर मंदिर में रोज आ रहे, मंदिर में रोज आ रहे, घंटा बजा रहे, सब भक्तों को देख रहे, प्रसाद भी खा रहे, लेकिन ये एक चीज नहीं क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है? श्रवणम नहीं हो रहा। जो सुन नहीं रहा है वो कीर्तनम नहीं कर सकता। आपको पता है, गूंगा व्यक्ति जो बहरा है वो अपने आप क्या हो जाता है? गूंगा होने के लिए ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं सकता। आपको पता है ये, अगर कोई बहरा है तो आप कितना भी सिखा लेंगे वो बोल, तो इसका मतलब क्या, उसको उसकी वाचा शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं क्या कर सकता? बोल नहीं सकता। क्योंकि जिसने श्रवण नहीं किया वो कीर्तन नहीं कर सकता, है कि नहीं? तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और जिसने श्रवण नहीं किया, कि भगवान का कीर्तन नहीं किया, कीर्तन मतलब भगवान का नाम जप और कथा सुना, वो क्या नहीं कर सकता? स्मरण नहीं कर सकता। हम स्मरण कब कर सकते हैं? हम क्लास में आके सुने, हमने क्लास में सुना है, और दूसरे कोई अगर पूछता है कि क्या हुआ, और हम बता सकते, तो हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम क्लास में श्रवण किया और घर में जाके हमने पति पत्नी ने आके चर्चा की, अरे आज क्या हुआ क्लास में, हमने क्या किया? एक दूसरे को क्या किया? कीर्तन किया। उसको क्या कहते हैं? कीर्तन। अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे कि आपको याद है क्या कुछ क्या हुआ, अरे नहीं ये वो पॉइंट, तो हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? कीर्तनम कर रहे हैं। कीर्तनम के आचार्य कौन है? कीर्तनम श्रवणम के आचार्य कौन है? अच्छा, दास्यम के आचार्य कौन है? हनुमान जी। श्रवणम के आचार्य कौन है? परीक्षित। तो कीर्तन क्यों कौन है? शुकदेव। तो शुकदेव गोस्वामी महाराज ने कब कीर्तन किया? करताल कब देखा आपने? मृदंग कब देखा आपने? उनको देखा कि कीर्तन कर रहे। इस्कॉन में संकीर्तन किसको कहते हैं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कहते हैं। इस्कॉन में संकीर्तन किसको करते हैं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन भक्त जब करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर समय वो कीर्तन कर रहा है, लेकिन वो जब किताब बांट रहा है वो क्या कर रहा है? कीर्तन। इस शब्द का अर्थ क्या है? जो भगवान को कीर्ति दूसरों को दे रहा है। कीर्ति क्या कर रहा है? कीर्ति कर रहा है, मतलब भगवान की कीर्ति गा रहा है। तो कीर्तनम मतलब कीर्ति गा रहा है। तो अगर पति पत्नी दोनों मिलकर, हमने जो आज सुना था शाम को, अगर उसकी वजह से चर्चा कर रहे हैं, तो एक दूसरे क्या कर रहे हैं? वो कीर्तन। तभी क्या होगा? स्मरण होगा। अभी मैं मतलब मेरी ये महानता नहीं, जो जिसने मुझे पूछा वो मेरे जीवन का सबसे पहला लेक्चर, मैंने पहले जीवन का मतलब सोचिए, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, ऐसा लड़का था मेरे दोस्त का, क्या बोलते हैं उसको, बर्थडे पार्टी थी, तो मेरे दोस्त को पार्टी देना था। हम उसको जबरदस्ती क्या बोल रहे थे? बर्थडे पार्टी दे। लेकिन उसने वो सुन लिया कि इस्कॉन का प्रोग्राम है, तो इस्कॉन के प्रोग्राम में अच्छे से खाना हो जाएगा। तो उसका स्वार्थ था कि अगर मैंने इनको उधर प्रोग्राम में लेके गया तो बाहर में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट की वो 10-15 रुपये की वो कोल्ड ड्रिंक मांगेंगे ज़्यादा से। लेकिन अगर ये प्रोग्राम में नहीं गए तो पूरा का पूरा खाने का खर्चा किस पे आएगा? तो उसने हमको इंस्पायर किया, किसके लिए? प्रोग्राम जाने के लिए। वो प्रोग्राम था गौरकल्प प्रभु। तो गौरकल्प प्रभु का प्रोग्राम होने के बाद में जब हॉस्टल में आया मेरे कॉलेज में, बॉम्बे में, तो मेरे दोस्त ने एक क्वेश्चन पूछा, क्या रे क्या सुना तुमने, उधर क्या था? वो आदमी बुलाने आ गया, लेकिन मैं कभी गया नहीं। तू गया तो क्या सीखा? तो उस समय मैंने देखिए, उस समय मैंने पूरे लेक्चर का सार उसको 2-3 मिनट में बोला। मैंने बोला कुछ नहीं, उन्होंने इतना बताया कि विज्ञान और हमारा जो वेद शास्त्र है, हमारा धर्म जो हिंदू धर्म जो सिखाते हैं, वो कहीं अलग नहीं है। हमारा धर्म भी जो है वो की भी क्या, उसमें भी क्या है? विज्ञान है। ऐसा नहीं कि हम विज्ञान को छोड़ के हम, मतलब सॉरी, धर्म पकड़ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि विज्ञान को हमको छोड़ना पड़ेगा।
देखिए मेरे को मतलब कितने सालों पहले मैंने ये सुना था, आज भी मैं आपको, मेरे को बार बार याद है कि मेरा पहला लेक्चर का टॉपिक का याद है। बाद में मेरे को, मैंने भक्तों सीनियर वैष्णव से पूछा उसका टॉपिक का नाम क्या था, टॉपिक का नाम था साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये मैं अभी क्यों स्मरण कर पाया, क्योंकि एक मेरे दोस्त ने क्या किया, सिर्फ पूछा अरे क्या है वो इस्कॉन वाले बार बार तकलीफ देते, बुलाते रहते, वो है क्या। तो मैंने भी ऐसा बोला, अरे कुछ नहीं है, ऐसा वो फालतू 2-3 चीज है, और लास्ट में एक ही चीज बोलता है, सबको क्या करना है, माला करना है, तो जाने का जरूरत क्या है, हमेशा वही बोलते हैं। बराबर है कि नहीं, मान्य है सबको, है कौन बोला हाँ, हमेशा हम हर लेक्चर में बोलते, हम जो दोस्त लोग बोलते अरे यार हर लेक्चर है लास्ट में यही कंक्लूजन निकलते, क्या माला करते हैं। तो घर में बैठी माला करके बैठते हैं ना, उधर जाने की जरूरत है कि नहीं है जरूरत, क्योंकि माला करने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, कीर्तन करने के लिए क्या है, श्रवणम जरूरत है। हरे कृष्णा। मुझे लगता है मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, तो अगर किसी का प्रश्न है तो बोल सकते हैं।